हेलो स्टूडेंट, स्वागत है। मैं सियान भाई यस सर में। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 जिसके हम प्रश्नों का हल करने वाले हैं। इसमें हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच किस संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इससे पहले की जो वीडियो मैंने आपको बनाई है 2.1 और एक वीडियो मैंने उदाहरण की बनाई है जो 7 मिनट की है, तो आप उसे जाके देखें तो ये आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगे। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो द्विघात बहुपद कहलाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या कहलाता है? आपका द्विघात बहुपद। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या कहलाता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, इसे क्या कहते हैं? शून्यकों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। तो अब आप कहेंगे सर बी क्या होता है? तो माइनस पे रहेगा। बी कहलाता है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक बी क्या कहलाता है? एक्स का गुणांक। देखिए इधर बी किसके साथ लगा? एक्स के साथ। और ए क्या कहलाता है? ए कहलाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी क्या है? सी एक अचर पद है, तो हम लिखेंगे अचर बटे ए क्या है? ए एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आपने दो चीज समझ ली, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल क्या कहलाता है? माइनस बी अपॉन ए। जैसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी क्या है? अचर पद है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, बाद में आप भूल जाते हैं वीडियो देखने के बाद। और अगर ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताएं। कैसा अच्छा लगे है तो अच्छा कमेंट करें, और अगर आपको कुछ कमियां लग रही हैं, आपको लग रहा है कि सर इसमें ये चीज सुधार होनी चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको जब हम हल करने जाते हैं, जब हम हल करेंगे तो आपको मैंने बताया कि जो बीच वाला है इसको हमको ऐसे तोड़ना होता है कि इसका घटाने पर या जोड़ने पर तो -2 आए, लेकिन गुणा करने पर -8 आए। तो आप इसको देखिए, गुणा करेंगे हम 8 का और 2 आना चाहिए। तो 8 कब कब आता है गुणा में? पहले ही देखिए। तो आप कहेंगे सर पहला तो आता है 1 गुणे 8, और दूसरा आता है सर 2 गुणे 4, तो क्या आता है? 8 आता है। इसके अलावा और कैसे आता है? नहीं आता। तो देखिए अगर आप इनके बीच का अंतर देखें तो कितना आ रहा है? 7। लेकिन हमको चाहिए कितना? 2। तो पहला वाला तो नहीं होगा, पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा वाला देखिए, अब इनके बीच कितना अंतर आ रहा है? 2 आ रहा है। बिल्कुल हो जाएगा, हमको अंतर ही 2 चाहिए। तो अब इधर आ गई बात माइनस और प्लस की। तो इधर हमको माइनस चाहिए एक में, तो अगर 2 में से एक माइनस का होगा तभी गुणा करने पर माइनस आएगा। तो इधर हम माइनस का 4 लिखें और 2 लिखें तो कितना आ जाएगा? -8। और माइनस के 4 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -2। तो हमको इस तरीके से तोड़ना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। इन दोनों को वैसा का वैसा लिखना है, इस वाले को हमको एडजस्ट करना है। तो इधर कितना आ जाएगा? -4x प्लस 2x और -8। जब आप ये करेंगे तो अब आप देखिए, -4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस के 2x ही आएंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? वही जोड़े बना लेंगे और इनसे कॉमन लेंगे, जो चीजें कॉमन निकल सकती है। तो इधर से क्या कॉमन निकल रहा है? इधर से निकल रहा है केवल x कॉमन। तो इधर x बचेगा, इधर क्या बचेगा? -4 बचेगा। इधर से क्या कॉमन निकल रहा है? इधर से 2 कॉमन निकलेगा, प्लस का 2 कॉमन निकलेगा, तो इधर क्या बचेगा? x बचेगा। और इधर क्या होगा? माइनस को मैंने कैसे तोड़ा था? -4 गुणे 2। तो इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? -4। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। इधर पर आपके 2 शून्य निकल आए, x -4, और इधर आपका निकल आया x + 2। ठीक है, तो ये क्या निकल आए? 2 शून्य निकल आया। जब आप लिखेंगे इसलिए बहुपद x² 2x - 8 शून्य के बराबर होगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर
शून्य। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप इसके दो आपके क्या निकल आए, गुणनखंड निकल आए। जब आप इनको लिखेंगे तो x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान क्या निकल रहा है, एक तो निकल रहा है प्लस का 4 और एक क्या निकल रहा है, x का मान निकल रहा है -2। तो शून्य क्या हो जाएंगे आपके, शून्य हो जाएंगे, आप लिखेंगे इधर बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे बहुपद के शून्य 4 व -2 हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, 4 व -2। अब आपको क्या निकालने हैं, शून्यकों के गुणांकों के बीच का, मतलब शून्यकों के योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो अब इधर आइए, आप देखेंगे हम, तो शून्यकों का योगफल मैंने आपको बता दिया है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो इधर आप देखिए, इस समीकरण में a का मान क्या दिया, कुछ नहीं दिया तो 1 कहलाएगा। b की जगह पर क्या लिखा है, -2 लिखा है, और c की जगह पर क्या लिखा है, -8 लिखा है। तो जब आप इधर देखेंगे तो -2, एक माइनस तो पहले से ही रहेगा, और b की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, -2 दिख रही होगी आपको, तो -2, और a की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर का कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा, a, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अब माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। तो इधर आप रखेंगे तो 1 का तो 1 ही होता है, बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। तो शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा आपका, 2। अगर आपको इसके उत्तर की जांच करनी है तो मैंने आपको बताया था, ए अल्फा होता है, बीटा होता है, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक। अब एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इधर क्या आ जाता है, c/a। c की वैल्यू क्या दी गई है, c की वैल्यू इधर क्या दी गई है आपको, -8। कितनी दी गई है, -8। तो -8 लिखेंगे, और a की वैल्यू कितनी दी गई है, a लिखा है तो a की वैल्यू 1 ही दी गई है, तो a आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -8। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसको रीचेक करना है, तो -8 आएगा नहीं आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना होता है, 4, और बीटा का मान कितना होता है, -2। तो अल्फा इंटू बीटा, तो 4 गुणे -2, तो कितना आ जाएगा, -8। मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो आप इसे आप नोट कर ले। ठीक है, वीडियो को आप रोक करके इसे आराम से आप नोट कर सकते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो हमको क्या पहले वाले और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई करना होता है। इसी के लिए जब s या एक x² का कोई मान बड़ा दिया हो, एक से बड़ा दिया हो, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो हमको इसको ऐसे तोड़ना है 4 को, गुणा करने पर कितना आए, 4 आए, और जोड़ने पर कितना आए, -4s आए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s। देखिए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -4s आ जाएगा, और -2 गुणे -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना सर कि इधर इसका और इसका मल्टीप्लाई क्यों करना होता है, हम उसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, अगर ये x² -2x और -8 रहता है, अगर ये नॉर्मल दिया गया है, अगर इसके साथ कोई भी गुणांक बड़ा नहीं है, तो तब तो हम इसको देखेंगे। अगर मान लीजिए कि इधर 2 लिखा होता, तो फिर हम इसमें किसका गुणा करते, 8 गुणे 2, तो फिर हम 16 के रूप में इसको तोड़ते। बात समझ रहे हैं? तो ये नियम होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इधर से कॉमन क्या निकल रहा है, इधर से कॉमन निकल रहा है। देखिए, जोड़ा बनाएंगे तो इधर से कॉमन क्या निकल के आ रहा है, इधर से कॉमन निकल के आ रहा है 2s। तो इधर कितना बचेगा, इधर 2s² है, तो इधर तो 2s बचेगा ही, जब इसका गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा, -1। अब इधर भी क्या आ जाएगा, अब इधर दोनों जगह से क्या ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे,
तो ये तो 2s है, तो -1 दोनों जगह से कॉमन लेगो तो ये प्लस का बन जाएगा 2s, और किसका बन जाएगा, माइनस का। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो 2s माइनस का बन जाएगा और प्लस का 1 बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अब दोनों जगह से कॉमन क्या आ गया, इधर देखोगे 2s माइनस 1, ये दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिया ए, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो ए भी आपको 2s माइनस 1 दोनों जगह से दोनों ही मान मिल गए। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 शून्य के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा, बराबर होगा जब 2s माइनस 1 बराबर 0, और इधर भी तो क्या है, दोनों मान एक से ही निकले, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो इधर से आप s की वैल्यू निकालेंगे तो 2s बराबर माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। इधर s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। एक शून्य क्या निकल आया, 1/2। दूसरा भी वही निकालेंगे तो वैसे ही निकलेगा क्योंकि दोनों सेम है, तो s की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, 1/2। दोनों शून्य क्या निकले आपके, 1/2 और 1/2। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो अल्फा, एक अल्फा का मान होगा, एक बीटा का मान होगा, ठीक है। तो अल्फा का मान इधर 1/2 रखेंगे, प्लस का 1/2 रखेंगे। अगर इधर देखो ये सत्यता की जांच कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट मान निकालना हो तो हम बी का मान सीधे सीधे रख देंगे। बी का मान क्या रख देंगे, सीधा सीधा आप बी का मान रख दो। बी का मान क्या रखोगे, ये अल्फा प्लस बीटा है, तो बी का मान क्या दिया गया आपको, -4। क्या दिया गया, -4, और ये माइनस तो पहले से ही था, तो -4 और बटे क्या आ जाएगा, ए। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 4। कितनी दी गई है, 4। तो कितना आ जाएगा, तो इधर माइनस, ए माइनस माइनस प्लस और 4, तो कितना आ जाएगा, 1। अब आप अल्फा बीटा के मान रखना चाहते हो तो 1/2 रख दें, प्लस का 1/2, और 1/2 1/2 मिलकर क्या बनता है, 1 ही बनाता है। इसका मान भी क्या आ जाएगा, काटोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, जो शून्यकों का योगफल है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, इस सत्यता की जांच होगी, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट अब होना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। इसको वीडियो को आप रोक करके पहले इसको नोट कर लें। अब मैं इधर जगह कम है तो फिर मैं आपको इधर लिखाने वाला हूं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्य को अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या थे, 1/2 गुणे 1/2 यही थे। और आपका c का मान कितना दिया गया है, c का मान 1 दिया गया है, और a का मान कितना दिया गया है, 4। तो इन दोनों का गुणा भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 और 1/4। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे आप नोट करें। अब हम देखने वाले हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, तीसरा प्रश्न दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो इससे पहले नंबर को हमको क्या करना है, पहले नंबर हमको इस फॉर्म में लिखना है। क्या इस फॉर्म में लिखा है, नहीं लिखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इधर क्या है, अचर पद बीच में है, तो इसको हमको x वाला जो है गुणांक वाला है उसको हमको बीच में लाना है। तो हम इसको पहले सिस्टम से कर ले। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये क्या हो गया हमारा, द्विघात बहुपद के हिसाब से हमारा ये जम गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब हमको सीधा सीधा इसका निकाल लेना 3 का। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई बड़ा गुणांक है तो उसका गुणा हम किसके साथ करेंगे, अचर पद के साथ। तो इधर हम 3 इंटू किसका 6 करेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। अब हमको इस 7 को ऐसे तोड़ना है, 7 को ऐसे तोड़ना है कि जब हम तोड़े तो कितना आ जाए, गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर -7 आ जाए। तो आप सबसे पहले देखें 18 आता कैसे कैसे। आप एक कहेंगे सर 3 गुणे 6,
3 गुणे 6 18 आता है। लेकिन अगर इनका अंतर देखें तो कितना आ रहा है, 7 तो नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सर 9 गुणे 2 गुणे 9, तो कितना आता है 18। अब इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 7, तो हम इसको ले सकते हैं। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, एक माइनस का चाहिए। तो हम इस वाले को जब एक किसका आ रहा है, माइनस का ही 18 आएगा, क्योंकि जो आप ले रहे हो उधर पर 3 किसका है, माइनस का है, तो किसका आएगा, माइनस का 18। तो आप इधर लोगे माइनस का 9 और प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 7, और माइनस के 9 गुणे 2 बराबर लोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 18। दोनों चीज आपकी इसमें कवर अप हो रही है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब ऐसा नहीं करना कि आप इस 18 को इधर लिखने लग जाओ, इसको हमको कुछ नहीं करना। जो बहुपद है उसके लिए हमको क्या, गुणांक निकालने के लिए हमको ये सब चीज करनी पड़ेगी। तो अब आप देखेंगे इधर से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इधर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इधर से आप 3 कॉमन लेंगे, इधर से भी 3 ले सकते हैं, दोनों जगह 3 है। तो इधर से जब 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2x। अब 2x में 3 एक्स्ट्रा कर देंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। इधर 9x को हम कैसा लिख सकते हैं, 9x को हम लिख सकते हैं 3x इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 9x। तो 3x जब इधर से बाहर निकल आएगा तो अंदर कितना बचेगा, ओनली 3, किसका बचेगा -3। और इधर से हम क्या ले लेंगे, प्लस का। देखो 2x माइनस 3 ही हमको चाहिए, तो वो तो है, तो इधर से हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, तो इधर से जब हम देखेंगे तो एक तो हमारा निकल आएगा 2x माइनस 3, और एक निकल के आ जाएगा हमारा 3x प्लस 1। तो ये हमारे जो निकल आए। अब इधर हम लिखेंगे इसलिए बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 शून्य के बराबर है जब 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो जब आप इधर से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से आ जाएगी 3/2। कितनी आ जाएगी 3/2। 3 को इधर ले जाओगे प्लस का, और 2 को नीचे लाओगे 3/2। जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। ये क्या कहलाते हैं, शून्यक। आप इसको अल्फा कह सकते हो, इसको आप बीटा कह सकते हो। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या कहलाता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a। मैंने आपको बार बार बताया हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको सत्यता की जांच करनी है तो अल्फा और बीटा के मान रखेंगे और -b/a के मान रखेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारे आंसर सही हो जाएगा, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो जिससे हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो इधर आप अल्फा का मान रखे जाएंगे, तो अल्फा का मान क्या रखा है 3/2, और इधर प्लस लगा देंगे तो ये तो माइनस का है, तो इसको लिखेंगे माइनस का 1/2। प्लस ही करेंगे लेकिन ये किसका है, माइनस का दिया गया है। अब इधर ये माइनस है, बी का मान कितना दिया गया है, बी का मान कितना दिया गया -7, तो ये माइनस तो रहेगा, बी का मान लिख देंगे -7। अब आप ये देखिए ए का मान कितना दिया गया 6, तो कितना लिख देंगे 6। तो इधर आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 7 बटे कितना आ जाएगा 6। अब हमारा यही आना चाहिए, तो 3/2 माइनस 1/2। जब आप इनका एलसीएम में कितना आ जाएगा, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 3 2/3 1/3, इधर कितना आएगा, सॉरी इधर कितना आएगा 1/3। 1/3 जब आप 1/3 करेंगे तो इधर एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो इधर कितना आ रहा है 7/6, तो इधर भी आपका कितना आ जाएगा 7/6। 7/6। तो हमने क्या कर ली, सत्यता की जांच कर ली, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्या कहला जाएंगे आपके शून्यकों के योगफल। शून्यकों के योगफल। ठीक, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे शून्यकों के गुणनफल। आप वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं इनको। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा C/A। जब अल्फा इंटू बीटा देखेंगे
तो अल्फा का मान हमने देखा था क्या था, अल्फा का मान था हमारा 3/2 मतलब 3/2, गुणे कर देंगे कितना, माइनस का 1/3, बीटा का मान था। और सी की वैल्यू हमने निकाली थी जो हमको समीकरण में दिया गया, समीकरण क्या था, 6x² - 7x - 3, ये वैल्यू कितनी थी हमारी, -3 थी। तो -3 और a की वैल्यू कितनी थी, 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का कितना आना चाहिए, 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हमारा एक माइनस का 1/2 आ गया तो हमारा ऐसा ही हो जाएगा। तो आप देखोगे 3 से 3 क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो ये हमारी क्या हो गई, गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल निकल आए, और साथ में हमने सत्यता की जांच कर दी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, है नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, 4u² + 8u। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ax² + bx + c के बराबर लिख सकें। तो इधर c तो दिया नहीं, तो हम c को क्या लिख सकते हैं, 0 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये बन गया आपका द्विघात बहुपद बन गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका, जब आप एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे तो उसमें 2 देखेंगे तो उसमें इसी टाइप का आपको प्रश्न मिलेगा। तो इधर से आप देखिए पहले कॉमन क्या निकाला, देखिए इसका तो कोई मान ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर 0, अगर आप इसका मल्टीप्लाई 4 में अगर 0 का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर आप अचर पद में x² के गुणांक का आप गुणा भी करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए हम इन दोनों को लेकर ही सॉल्व करते हैं। तो 4u² + 8u, तो इधर से हम दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों से हम इधर से कॉमन लिख सकते हैं 4u, क्या ले सकते हैं, 4u। तो इधर क्या बचेगा, ओनली इधर बचेगा u, और इधर 4u ले लेंगे, 4u का मतलब ऐसा होगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 8u। तो इधर हम 4u कॉमन ले लिए, तो इधर कितना बचेगा हमारा 2। तो अब देखिए ये दो मान निकल आए। अब आपको लग रहा होगा सर ये सिंगल मान, सिंगल मान नहीं, दो मान है, इनटू में है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 4u² + 8u शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर है जब 4u = 0 और u + 2 = 0। तो इधर से आप u का मान निकालेंगे, देखिए इसके बटे में जाएगा तो किसी 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, और इधर से आप u का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, जिसे हम एक को अल्फा एक को बीटा कह सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो -b/a निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि अल्फा क्या हो जाएगा आपका, इधर से पहले अपन डायरेक्ट निकालते हैं, तो इधर कितना आ जाएगा माइनस, और b की वैल्यू कितनी दी गई है, +8, और उधर a की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। तो इनको काटोगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो अब हमारे अल्फा और बीटा के मान कितने आने चाहिए, -2 आने चाहिए, तब हमारे आंसर क्या हो जाएगा, सत्यता की जांच हो जाएगी। तो अल्फा का मान क्या है, 0, और बीटा का मान कितना है, -2। तो आप इधर देखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा, -2 0 में जोड़ोगे तो वही आ जाएगा। तो हमारी क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच हो जाएगी, मतलब शून्यकों का योगफल कितना आ गया, -2। अगर आपको शून्यकों का योगफल निकालने के लिए बस दिया जाए तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे -b/a में मान रख देंगे तो शून्यकों का योगफल निकल आएगा। ये हमको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमको सत्यता की जांच करनी है। इसके बाद आपका दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा c/a। तो फिर से देखिए c का मान क्या है, 0 ही है, और a का मान कितना है, 4 है। तो किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और इधर अल्फा का मान कितना है, 0, बीटा का मान कितना है, -2। तो 0 में किसी भी संख्या गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो आपके शून्यकों का योगफल कितना निकला है, -2, और शून्य को गुणनफल क्या निकला है, 0। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, t² - 15। इसका हम हल कैसे करेंगे, एग्जाम्पल में इसी टाइप का एक आपको प्रश्न दिया गया है जिसमें x² - 3 लिखा है, इसी तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। आप एग्जाम्पल को जरूर देख लें। हल जब आप करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं,
टी स्क्वायर माइनस 15 तो लिखा ही है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 2 को अगर हम अंडर रूट से काट देंगे तो ये कितना बचेगा, वही बचेगा। और इधर एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए आपने सर्व संख्या पढ़ी होगी। तो इधर ए हमारा क्या है, टी, और बी क्या है हमारा, अंडर रूट 15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस अंडर रूट 15, और इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस अंडर रूट 15 लिख सकते हैं। तो ये हमारे दो क्या, दो मान निकल आए, ठीक है। इधर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 शून्य के बराबर है जब टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 और टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो इधर से एक टी का मान क्या निकलेगा, एक टी का मान निकल के आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा अंडर रूट 15। इधर से एक टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस की अंडर रूट 15, ठीक है। तो वैसे पहले की तरह एक को अल्फा मान लो, एक को आप बीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो इधर आप देखेंगे जो टी की वैल्यू है, टी जो आपको टी दिया होता है, ये देखो बी एक्स है ना, तो टी स्क्वायर है, फिर सीधा अचर पद है। आपको जो टी का मान है, टी का मान नहीं दिया गया, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस का भी ले सकते हैं, 0 टी माइनस का 15, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टी का मान क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 माइनस का 0, और ए की वैल्यू कितनी दी गई, 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमको सत्यता की जांच करनी है। अगर हमको केवल शून्यकों का योगफल निकालना होता तो आंसर आ गया, लेकिन हमको सत्यता की भी जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमको अल्फा और बीटा के मान रखने पड़ेंगे। अगर उनका मान 0 आता है तो हमारे आंसर सही हो जाएगा। तो एक अल्फा का मान कितना है, अंडर रूट 15, और एक की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस का अंडर रूट 15। जब माइनस और प्लस के दोनों बराबर हैं तो आपको पता है कि अगर माइनस एक में से प्लस के घटाओ क्या आएगा, 0। तो इधर भी एक प्लस का एक माइनस का क्या आ जाएगा, 0। तो आपकी सत्यता की भी जांच हो गई, शून्यकों का एक फल कितना आ जाएगा, 0। इसके साथ हमने सत्यता की जांच भी कर दी। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू आपको दी गई, क्या दी गई है, 15 मतलब 15, और ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 ही आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा आप सत्यता की जांच करके देख लें। तो अल्फा का मान कितना है, अंडर रूट 15, ठीक है, और बीटा का मान कितना है, सॉरी इधर क्या है, माइनस 15, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का अंडर रूट 15। तो जब आप इसको करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, अंडर रूट दोनों चीजें होती तो क्या हो जाती, खुल के बाहर आ जाती। जैसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा ए। जिस तरीके से अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट 15। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गुणनफल भी, आपके शून्य को गुणनफल भी आ गए, इसे आप नोट कर लें। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया आपको, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, इसको हमको सॉल्व करना है, जैसे कि अभी हम करते आ रहे हैं। जब हम इसका हल करेंगे, अब सर आप देखिए, अब इधर जो एक 4 दिया है, उधर 3 दिया है, आगे इन दोनों का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू माइनस 4 तो कितना आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा। 4 ले लिया, इसका 3 ले लिया, तो कितना आ गया, माइनस 12। तो इसको हमको ऐसे तोड़ना है, एक्स को हमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना है, माइनस 12, कितना है, माइनस 12, और जोड़ने पर कितना है, जोड़ने पर कितना है, माइनस एक्स। तो ये आपको इसी में दिख गया, सबसे आसान। 3 और 4, माइनस 4 के बीच अंतर किसका आ गया, माइनस 1 का। जब आप इनको जोड़ोगे, प्लस 3 और माइनस 4, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1। यही तो चाहिए था।
और इन दोनों का गुणा आ जाएगा, तो हमको इसी से मिल गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 3x² माइनस का क्या लिख सकते हैं 4, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 3x, और ये माइनस का 4 तो रहेगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर फिर से हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। जब ग्रुप बनाएंगे तो इधर से कॉमन हमको क्या दिख रहा है, कॉमन हमको इधर से x दिख रहा है। तो जब हम इधर से x कॉमन लेंगे तो इधर क्या मिल रहा है हमको 3x-4, और इधर हमको 3x-4 बनाना है, तो 3x-4 हमको पहले से दिया गया है, तो हमको दोनों जगह से +1 कॉमन ले लेना है। तो जब हम +1 कॉमन लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 3x-4। अब आप देख रहे हैं आगे इधर से हमारे दो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं, एक आ रहा है 3x-4 और एक निकल के आ रहा है 3x+1। इसके आगे हम वही चीज लिखेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं, इसलिए 3x² - x - 4 शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर है। क्यों बराबर है, जब 3x-4 बराबर 0 और x+1 बराबर 0। इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आप निकाल पाओगे, 4 को इधर ले जाओगे प्लस का आ जाएगा, 3 को नीचे लाओगे तो 4 की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। इधर आप x की वैल्यू निकालोगे तो सिंपल सी -1 वैल्यू निकल आएगी। अब जैसे अभी तक हम करते आए हैं, अब मैं थोड़ा इधर डायरेक्ट कर रहा हूं, तो आप देखिए अब हमको शून्यकों का योगफल निकालना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो आप इधर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। माइनस देखिए x के साथ माइनस b किसका गुणांक होता है, x का, x के साथ कोई गुणांक नहीं है तो क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो जब आप माइनस तो पहले से रहेगा और माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, और a का गुणांक क्या है 3। तो जब आप इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा अपॉन 3। ये तो हमारे आ गया शून्यकों का योगफल, लेकिन हमको करनी है सत्यता की जांच। तो ये जो हमने मान निकाले हैं किसके, एक अल्फा का है, एक मान बीटा का है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 4/3 और प्लस का हम ऐड करेंगे -1। ठीक है, तो जब आप इसको लिखोगे तो 4/3 -1, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -3/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, तो जो कि हमारी वैल्यू मैच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी सत्यता की जांच। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके बाद हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, आप वीडियो को रोक करके भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको शून्य को क्या लिखना है, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है c/a। ठीक है, c की वैल्यू क्या दी गई इधर -4 लिख देंगे, और a की वैल्यू कितनी दी गई 3। तो a क्या आ गई आपके, डायरेक्ट निकालना हो तो सीधा सीधा आ गया आंसर, इसके आगे आपको कोई भी चीज नहीं करनी, लेकिन हमको इधर सत्यता की जांच करनी है, तो हमको अल्फा इंटू बीटा के मान रख के देखना है। अगर हमारा यही आंसर आता है तो हमारा आंसर सही है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, और इसकी वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू हमारी -1। तो जब -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो -4/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये टॉपिक कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमको क्या दिया गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। तो ये क्या दिया गया है, योगफल, और ये दिया गुणनफल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले वाले प्रश्न को। ठीक है, 1/4 क्या दिया गया है आपको, 1/4 दिया गया है आपको शून्यकों का योगफल, और -1 क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल। इसे हम सॉल्व करते हैं। माना कोई बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हमको क्या दिया गया, योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा, हमको क्या 1/4 क्या दिया गया है आपको, योगफल। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा का आप फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होता था -b/a। अब इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं 1/4। तो इधर से हमको a का मान मिल जाएगा, इधर से हमको किसका मान मिल जाएगा, a का मान, और b का मान भी मिल जाएगा। तो इधर जब हम देखेंगे तो a का मान क्या मिल रहा है हमको, इधर लिख देते हैं ना, a बराबर हमको मिल रहा है 4। क्यों, क्योंकि नीचे a है तो 4 है।
अब देखिए इधर माइनस का बी है, उधर प्लस का 1 है, तो एक हम बी का मान क्या रखेंगे इधर पर, क्योंकि ये माइनस तो पहले से रहेगा फॉर्मूला में, इधर हम बी का मान क्या रखेंगे कि प्लस का बन जाए। तो आप कहोगे सर ये माइनस तो पहले से था, तो इधर हम -1 रखेंगे तभी तो ये जाकर प्लस का बनेगा। तो बी का मान क्या हो जाएगा आपका, बी का मान हो जाएगा आपका -1। बात समझ में आ गई। अब इधर से हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है, वो क्या दिया गया हमको, -1। अब ये -1 कैसे आएगा पहले देखें। अब हम पहले लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ए का मान तो हमको निकल आया सर, ए का मान तो हमको निकल आया, लेकिन इधर बराबर में क्या दे रहे हैं, -1। तो ये -1 कब आएगा, ये -1 कब आएगा, इधर तो मान लीजिए कि इधर 4 है ही ए का मान, तो ये -1 कब आएगा, जब इधर सी का मान क्या दिया गया होगा, 4 दिया गया होगा। जब 4 दिया गया होगा तो -4 करोगे तब तो -1 आएगा। तो सी की वैल्यू हमको इधर से क्या मिल गई, सी की वैल्यू हमको इधर से मिल गई -4। सी की वैल्यू हमको इधर से क्या मिल गई, -4। ये लिखना नहीं है आपको, तो सी की वैल्यू इधर से हमको क्या मिल गई, -4। अब आप मैंने करके बता दिया कैसे आएगा -4, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर, किससे तुलना करने पर, इससे, ये जो बहुपद हमने माना है। तो अब हम लिख सकते हैं दिए गए बहुपद की शर्तों को संतुष्ट दिए गए बहुपद की शर्तों को दिए गए बहुपद की शर्तों को, अब ए का मान क्या लिख दोगे, ए का मान लिखोगे 4, तो ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह पर क्या लिखोगे 4, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखो बी का मान क्या आ जाएगा, बी का मान -1, तो माइनस आ जाएगा। अब इधर एक्स है तो 1 लिखो या ना लिखो वो तो आ जाएगा, ठीक है। अगर -1 का एक्स में गुणा करोगे क्या आएगा, -x, और सी की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो क्या दिए गए बहुपद की शर्तों को बहुपद 4x² x - 4 संतुष्ट करता है। क्या करता है, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अभी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, तो आप इस पर ध्यान न दें, आप पहले इस सवाल को समझें, इस सवाल क्या क्या कह रहा है और इसको हमको कैसे बनाना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमको भी मेहनत करने के यहाँ से प्रेरणा मिलती है कि आप लोग देख रहे हैं, है ना। और जो भी चीजें हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों और जो आपके स्टडी ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपका, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपको √2 और क्या दिया गया है 1/3। क्या दिया गया है 1/3। अब फिर से वही चीज, ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा शून्यकों का योगफल, और ये क्या कहला जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। जब आप फिर से वही लिखेंगे, माना कि बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया, √2। अब आपको ये पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, ठीक है। और इधर पर एक बार और लिख लो थोड़ा सा, इससे क्लियर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल आपको क्या दिया गया, 1/3। तो इधर आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। देखो अगर ये दोनों लिख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप देख रहे हैं कि इधर ए की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, ए की वैल्यू आप कहोगे सर ए की वैल्यू तो हमको इधर से 3 मिल रही है, और सी की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। इधर ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3, और सी की वैल्यू क्या मिल रही है 1। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। तो इधर बी की वैल्यू में कितना आ रहा है, √2। कितना आ रहा है, √2, और √2 किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो एक कब आ सकता है, देखिए एक तभी आ सकता है क्योंकि आप इधर
जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस बी अपॉन ए, इसके बराबर में आपको अंडर रूट टू लाना है। एक कब हो सकता है, एक तब हो सकता है जब आप कहेंगे सर माइनस और माइनस का अंडर रूट क्या लिखा हो, माइनस और माइनस का 3 अंडर रूट 2 लिखा हो, और इधर क्या लिखा हो, अंडर रूट 3 होगा। तो 3 से 3 ये क्या होगा, कैंसिल होगा, हो जाएगा ना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, माइनस माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 3। जब इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, और इधर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 और अपन में 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। तो अब हम b का मान क्या लिख सकते हैं, b का मान हम इधर से लिख सकते हैं -3 अंडर रूट 2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब देखिए इनका मान रखेंगे आप तो यही आ जाएगा। अब b का मान रखिए इधर, क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि आपको तो समझ में नहीं आ रहा सर ये आप डायरेक्ट क्रॉस चेक करिए। सिंपल सा मैं आपको बता दूं, आपको इनको ही मैनेज करना है, इस रूप में बनाना है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आपको इनको बनाना है। तो हमने अल्फा इंटू बीटा लिए तो 1/3 दिया गया है, तो हमने क्या c बराबर 1 हो जाएगा और a बराबर कितना दिया गया है 3। तो अब हम इसको निकालना है, इसका आंसर कितना आ रहा है, अंडर रूट 2। अभी प्लस का आ रहा है, तो प्लस का कब आएगा, प्लस की तभी आता है जब ये माइनस का रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास पहले से माइनस है। जब कोई माइनस का आएगा तभी ये प्लस का बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो इधर हमको पहले से पता है कि तो 3 है सर, तो और इधर कितना है, ए का मान तो 3 है। अब इधर हमको क्या बना, इधर अंडर रूट 2 दिया गया है, लेकिन ये कब बनेगा अंडर रूट 2, ये माइनस तो पहले से रहा होगा, तो इधर हमको -3 और ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये -3 क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2, इधर क्या बन जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार आपका बी का मान क्या आ गया, बी का मान आ गया -3 अंडर रूट 2। तो आप इधर क्या लिख सकते हैं, तुलना करने पर, क्या लिख सकते हैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करने पर लिखेंगे तो किससे तुलना करने पर, तो दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, अब बहुपद क्या दिया गया, ax², तो a का मान कितना है 3, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं 3x²। a की जगह पर हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया। अब b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -3 अंडर रूट 2 और x लिख देंगे, और a की वैल्यू कितने निकल आई आपकी 3 निकल आई। ठीक है, तो दिया गया बहुपद ax² - 3x² - 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, या इधर आप लिख सकते हैं दिए गए बहुपद के शून्य, क्या लिख सकते हैं, शून्य। इस शून्य ही तो दिया गया है, शून्यकों का योगफल दिया गया है, शून्यकों का आपको गुणनफल दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। जब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देखिए थोड़ा आपको लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, अगर आप लॉजिक नहीं लगाएंगे तो गणित बनेगी कैसे। अगर आप सीधा सीधा करने जाएंगे तो गणित नहीं बनती, गणित में लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है आपका, तीसरा प्रश्न दिया गया है आपको 0, और इधर कितना दिया गया है, अंडर रूट 5, क्या दिया गया है, अंडर रूट 5। फिर से वही प्रोसेस, माना कि कोई बहुपद, कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्य अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। अल्फा, फिर से वही चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अब आप कहेंगे सर ये तो हमको याद हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हमको दिया क्या गया है, इधर दिया गया है 0, क्या दिया गया है 0, और इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, -b/a लिख सकते हैं। अब इनके मान हमको देखने के कब 0 आएगा। इससे पहले हम थोड़ा दूसरा इक्वेशन भी लिख लेते हैं, जिससे हमको आइडिया लग जाएगा ए का मान क्या है, क्योंकि दोनों जगह ए है ना, तो ए का मान तो अपन को कंफर्म हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया हमको, अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, इसके किसके बराबर होता है, c/a के। तो एक चीज हमको समझ में आ गई सर, ऊपर अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 किसका मान हो जाएगा, c का। अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 तो हो गई। तो इधर से हमको क्या कंफर्म हो रहा है कि सर a का मान तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, आ रहा है, और c का मान कितना आ रहा है, c का मान तो आ रहा है, c का मान हमारा आ रहा है अंडर रूट 5। तो हमको b का मान निकालना है।
तो अगर इधर आप देखिए, इधर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, अगर ए का मान अगर मैं क्या रख दूं, अगर ए का मान मैं 1 रख दूं तो इधर 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब हम क्या रखेंगे, बी का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इधर बी का मान क्या आ जाएगा आपका, बी का मान आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा आपका 0। तो इधर समीकरण क्या बन जाएगा आपका, फिर से वही तुलना। अब वो लाइन आप लिख लेना, ठीक है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। अब इधर हम क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। मैं बहुपद बस बना दूंगा, उसके आगे की लाइन आपको नोट करनी है। तो इधर आप देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो बनाना था बहुपद। तो ए का मान कितना निकला, 1। तो इधर हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, 1 लिखो या ना लिखो उसके साथ तो रहेगा ही। अब बी का मान क्या दिया गया है, बी का मान क्या दिया गया है, 0। तो इधर हम क्या लिख देंगे, बी का मान 0 है तो इधर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और सी का मान कितना दिया गया, √5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, जो हमको सिद्ध करना था, हमको बहुपद बनाना था, हमने बना दिया। इसमें कभी भी एक्स स्क्वायर के मान 0 नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ये मैंने आपको, जब आप 2.1 की वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीजें, मैंने बेसिक चीजें बता के रखी, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ये हम कौन सा देख रहे थे, प्रश्न नंबर 3 देख रहे थे, प्रश्न नंबर 3। अब हम कौन सा देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। तो सेम कुछ नहीं करना है, इसको आप वीडियो को रोक करके इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो लग रही है कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहा हूं, तो आप थोड़ी स्पीड जाकर अपनी मोबाइल की तेज कर सकते हैं ना, उसमें रहता है ना स्पीड नॉर्मल है, आप उसको 1.25 पे कर सकते हैं या 1.5 पर भी आप उसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सर आप तेज पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि नॉर्मल से आप 0.75 पे चले जाएंगे तो मैं और स्लो बोलने लग जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम कौन सा प्रश्न करने जा रहे हैं, अब हम प्रश्न करने जा रहे हैं 4th नंबर का। 4th नंबर का प्रश्न क्या कहता है हमसे, 4th नंबर का प्रश्न कहता है कि शून्यकों का योगफल भी क्या है, 1 है, और शून्यकों का गुणनफल भी क्या है, 1 है। तो जब हम इसको फॉलो करेंगे तो फिर से वही लाइन रहेगी हमारी कि माना कि कोई बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। फिर से हम वही चीज दोहराएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, और ये मान कितना दिया गया हमको, 1 दिया गया, कितना दिया गया, 1। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका सर -b/a। क्या होता है, -b/a। अब दूसरा हम लिख लेते हैं, सर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया, मान 1 दिया गया है। तो इधर हम देख सकते हैं कि इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है आपका c/a। अब देखिए, इसको निकालने से क्या हो जाता है, हमको ये चीज कंफर्म हो जाती है कि माइनस का कौन होगा, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसके बटे में 1 ही होगा ना, तभी तो ये दोनों 1 आ रहा है। अगर इसके नीचे कोई और संख्या होती तो कुछ अलग आती। तो हमको इधर से कंफर्म हो रहा है कि सर ए का मान भी 1 है और सी का मान भी क्या है, 1। आप इधर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इस वाले गुणनफल को अगर आप पहले सॉल्व करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको इधर से थोड़ा आइडिया लग जाता है, तो ऊपर वाला आपको आसान लगने लगता है। अब देखिए, अगर आप इधर रखेंगे, एक अनुमान तो आपको मिल गया कि सर नीचे वाला तो क्या है, प्लस का है, ए किसका है, प्लस का है, और बी तो माइनस का रहता ही है, पहले से माइनस रहता है। तो बी वाला क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा ना, तभी तो ये जाके माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस 1 बराबर 1 आएगा। बात समझ रहे हैं। तो इधर बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा -1, ठीक है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो को बिल्कुल आराम से देखें, 2 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको निकालेंगे तो सी का मान हमारा 1 निकल आया, बी का ए का मान हमारा क्या निकला है, 1 निकल आया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और इसका मान कितना आ रहा है, 1। कब आएगा, ये माइनस तो रहेगा क्योंकि तो फॉर्मूले के साथ है। तो इधर -b का मान 1 होगा ना, क्यों, ए का मान तो पहले से पता है कि पॉजिटिव है, तो बी का मान क्या होगा आपका -1। तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस 1/1 क्या बन जाएगा, 1, ठीक है। तो आपका इधर क्या आ जाएगा, फिर से वही लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो इधर आपने ए का मान क्या निकाल लिया, 1, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। बी का मान क्या निकाल लिया, माइनस, माइनस लग जाएगा तो इधर एक्स आ जाएगा। 1 क्यों नहीं लिख रहा हूं, आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स में तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा। अगर इसकी जगह -2 होता तो इधर हम -2 लिखते, तो माइनस चिन्ह बस ले लिया हमने। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 है, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया, ठीक है।
बहुत मेहनत लग रही है बेटा, तो आप लोग इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। तो ये हमारा कौन से नंबर का, 4th नंबर का भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है, माइनस का 1/4 और किसका, प्लस का 1/4, ठीक है। अब इस शून्यकों का योगफल है और इस शून्यकों का गुणनफल। फिर से वही चीज करते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है, आपका होगा सर अल्फा प्लस बीटा। इसका मान कितना दिया गया हमको, -1/4। अब दूसरा लिख लो आप, दूसरा आप लिखेंगे, दूसरा आप जब आप लिखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा, जब आप दूसरा प्रश्न लिखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया आपको, 1/4। तो जब आप देखेंगे इसको तो एक किसके बराबर होता है, C/A के, और एक किसके बराबर होता है, -B/A के। आपको थोड़ा तो लॉजिकल होना पड़ेगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू इधर हमको सीधे सीधे दिख रही है सर, ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, और सी की वैल्यू कितनी दी गई हमको 1। इधर से निकाल लो। जब आप इधर से सी और ए के मान निकाल लोगे तो इधर से बी का मान निकालना आसान हो जाएगा। अब देखो इधर माइनस का आ रहा है, किसका आ रहा है, माइनस का, और माइनस का पहले से ही फॉर्मूला में होता है। तो और ए का मान हमने इधर निकाल लिया, तो ए का मान कितना होता है, 4 होता है। ए का मान तो 4 होता है। तो अब बी का मान केवल 1 होगा, तभी तो माइनस का माइनस रह जाएगा। तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान इधर आपका आ जाएगा प्लस का 1। किसका 1 आ जाएगा, प्लस का 1। क्यों, अगर ये माइनस का अगर प्लस हो जाता, माइनस का प्लस हो जाता तो बी का मान हमेशा माइनस रहेगा, ध्यान रखना। अगर इधर पर हर चीज प्लस प्लस की दी गई है योगफल में, तो उधर पर बी का मान या ए का मान कोई ना कोई माइनस का दिया होगा, और ए का माइनस होगा तो इधर गुणनफल भी माइनस में आएगा और योगफल भी आपका किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा वो तो पूरा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और अगर इधर पर एक चीज माइनस में आ रही तो दोनों क्या होंगे, बी और ए के मान दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ए बात समझ में आ गई। फिर इधर से आप देखेंगे तुलना करने पर वही चीज, तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप तुलना कर देंगे, किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से, ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान कितना निकाल लिया हमने, a का मान हमको पता है सर 4 आया, b का मान 1 आया और c का मान 1 आया। तो इधर आप रख दोगे 4x², b का मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा, तो इधर x और c का मान भी 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल आया, बहुपद निकल आया, ठीक है, गॉट इट। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अब मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि सर कोई और चेंजेस करने हैं तरीके में, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ जाएगा हमारा, लास्ट इस प्रश्नावली का, अध्याय 2 का और प्रश्नावली 2.2 का लास्ट प्रश्न। तो क्या आ जाएगा हमारा, हमको दिया गया है प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, 4 और 1। तो A4 क्या है, शून्यकों का योगफल, और 1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया गया है 4, और इधर हमको दूसरा दिया होता है, क्या दिया होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जब आप देखेंगे तो इधर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो फिर मैं पहले इसको ही सॉल्व करने की सलाह दूंगा आपको, इससे आपको ऊपर वाला क्लियर हो जाता है। तो इसे क्या लिखेंगे आप, C/A, C/A लिखेंगे। जब C/A लिखेंगे तो अब इधर 1/1 लिखा होगा तभी तो 1 आएगा। तो A का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और C का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमको किसका मान निकालना है, B का। तो एक किसके बराबर दिया गया, -B/A। तो इधर प्लस आ गया, क्या आ गया, प्लस आ गया, तो मतलब B का मान माइनस में होगा। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, अब हमको तो पहले से पता है माइनस, और ए माइनस का आ जाएगा और 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ए का मान तो पहले हम निकाल चुके, तो अब आसान हो गया। तो इधर 4 ही रहा होगा ना, तभी तो आएगा, -4 रहा होगा, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, और नीचे क्या आ जाएगा, 1। तो बी का मान क्या आ जाएगा आपको, ये किसके बराबर लिख रहे हैं, B/A के बराबर। तो बी का मान क्या आ जाएगा, b माइनस इसका मान आ जाएगा क्या, 4। क्या आ जाएगा, 4। तो इधर हम बी का मान क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो इधर से हमारा कंफर्म हो गया। तो अब हम फिर से करेंगे तुलना करने पर, तुलना
करने पर, तुलना करने पर, किससे तुलना करने पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, तो इधर क्या लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए माइनस का कहलाएगा, किसका, माइनस का, तभी तो ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस तो है ही पहले से, तो इधर क्या आ जाएगा -4, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -4b, सॉरी 4x, बी की जगह पर ही तो हमने लिखा है, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये आपका क्या बन गया समीकरण। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।